गरीब बहू की हरी सब्जी वर्सेस अमीर बहू का मॉल वाली सब्जी। कबीर ऑफिस के लिए तैयार होकर पल्लवी को आवाज लगाता है, लेकिन पल्लवी उसे कहीं नहीं दिखती। फिर अपनी माँ के पास जाता है जहां वो रसोई में चाय बना रही होती है। माँ, पल्लवी कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रही है और किचन में भी नहीं है। आपने देखा है उसे? हाँ, तुझे बताकर नहीं गई क्या? चश्मा लगाकर पर्स लेकर पता नहीं कहाँ निकल गई, मुझे बताया भी नहीं। इसीलिए मैं खुद तेरे पापा के लिए चाय बना रही हूँ। चल तू भी पी ले। पी लूंगा, लेकिन पहले से पूछ लो कि वो कहाँ पर है। कबीर पल्लवी को कॉल करता है और पल्लवी मॉल में शॉपिंग करती है। हेलो, वेयर आर यू पल्लवी? अरे मैं मॉल आई हूँ तुम्हारे लिए फ्रेश सब्जी लेने। यार, तुम ऐसे भी कौन सी सब्जी लेनी है जो सुबह सुबह मॉल चली गई हो? या तो ये सब्जी कल लेकर रखते या फिर ऑनलाइन मंगवा लेते। अब मेरा टिफिन तैयार नहीं हुआ और तुम न जाने कब तक आओगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल सब्जी बनाना चाहती हूँ, इसीलिए ऑर्गेनिक सब्जी लेने आई हूँ। अब इतनी अच्छी सब्जी इतनी जल्दी तो तुम्हें मिल नहीं पाएगी। तुम्हारा ऑफिस का टाइम हो जाएगा, तो अभी तो तुम ऐसे ही चले जाओ। शाम को डिनर मैं रेडी रखूंगी। मुझे तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। वैसे भी तुम बनाती कहाँ हो? जितना टाइम घर पर रहती हो उसके अलावा तुम अपने एग्रीकल्चर के वर्क में बिजी रहती हो। ओके हनी, अब नाराज मत हो। शाम को तुम्हारे लिए मटर मशरूम बना दूंगी। फोन करने के बाद बास्केट भरकर पल्लवी महंगी महंगी सब्जियों को उठाती है। ये जुकीनी, कैबेज, मशरूम, बेबी कॉर्न, ये ठीक रहेगा। ये जरा से मशरूम 200 रुपए के हैं, लूं या नहीं लूं? नहीं, ले लेती हूँ। मैं कौन सा गरीब हूँ, अमीर हूँ, कितने भी पैसे खर्च कर सकती हूँ और फिर सब्जी पर तो कर ही सकते हैं। एक तरफ पल्लवी महंगी महंगी सब्जी खरीदती है तो वहीं उसके घर के सामने एक गरीब परिवार था। सविता एक ऐसी गृहिणी थी जो कम पैसे खर्च करके भी घर चलाना बखूबी जानती थी। उसने अपने आंगन में कुछ टमाटर और बैंगन उगाए थे, उसी को तोड़कर वो साफ करती है। मम्मी, आज आप क्या बना रही हो? मैं अपने बच्चे के लिए बैंगन भाजा बना रही हूँ। खाओगे ना गोपाल तुम? हाँ मम्मी, आपकी उगाई हुई सब्जियों की बात ही कुछ और है। अरे बहू, तेरे हाथ के पालक कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इस वक्त तो बाजार में पालक मिलना बहुत मुश्किल है। खैर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पालक कढ़ी तो जरूर बनाकर खिलाऊंगी। कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाएगी। इतने में पल्लवी बहू महंगी महंगी सब्जी लेकर इतराते हुए आती है। तभी मोहल्ले में ऋषिका और शांति। क्या बात है पल्लवी, सुबह सुबह इन बैग्स में क्या लेकर आ रही हो? वो आज के लंच और डिनर के लिए एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक सब्जियां लेने गई थी। ये देखो, ब्रोकली, ड्रमस्टिक, मशरूम। सब्जियां तो दिखने में बहुत ज्यादा चमकदार लग रही हैं, लेकिन ये सब खाता कौन है? नॉर्मल लोग तो आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, गोभी खाते हैं। हाँ, बट अमीर लोगों का खाना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए सब्जियां भी एक्सपेंसिव लाई हूँ। बहुत एक्सपेंसिव कर रही है। कौन से सोने या हीरे की सब्जियां आई हैं? कितने रुपए में लाई है ये सब मॉल से? ऋषिका का हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये 5 सब्जियां 600 रुपए की आई हैं। क्या 600 रुपए की सब्जी? अरे बहू, 600 में तो 2 हफ्ते की सब्जी आ जाती है, और तो सिर्फ डिनर के लिए ये लाई है। ये सब्जी तो दिखने में इतनी अच्छी भी नहीं है, पैकेट वाली लाई है। इतने पैसे बर्बाद करने जरूरी थे तुझे? मंडी से जाकर ले आती, 100 रुपए में सब आ जाता। फिर से आंटी वही वाली बात, गरीब आदमी जो होते हैं ना, वो अपनी आदत से गरीब ही होते हैं। गरीबों का तो पता नहीं, लेकिन तुम दिखावा जरूर करती हो। सामने वाली सविता को देखो, उसने धनिया मिर्ची खुद उगा रखी है। हाँ, क्योंकि वो गरीब है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मिट्टी के चूल्हे पर कुछ भी बनाकर खा लेते हैं। धनिया मिर्च तो फ्री की चीजें होती हैं। क्या हुआ, आप सब खड़े क्यों हो? क्या लाई हो पल्लवी? वही जो आपकी लाने की औकात नहीं है, महंगी सब्जियां। ये क्या बात हुई पल्लवी? वो तुमसे इतने प्यार से पूछ रही है और तुम उल्टा जवाब दे रही हो। तुमसे बड़ी है वो। बड़ी छोटी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन अमीर गरीब का पूरा फर्क पता है। इतना ही है तो बोलना नहीं चाहिए था। हम मुझे जाने दीजिए। पल्लवी इतराकर घर में चली जाती है। तब शांति। बहू, तू उसकी बात का बुरा मत मान। ये तो है ही ऐसी, अपने पैसों का घमंड दिखाने वाली। लेकिन तेरे घर से किस चीज की खुशबू आ रही? क्या बनाया है तूने? वो मैंने बैंगन उगाए थे, उन्हीं 4 बैंगन की बैंगन भाजा बना दी। आज तो सब वही खाएंगे। हाँ, आप भी आइए ना। नहीं बेटा, फिर कभी। चल ऋषिका, पल्लवी ने टाइम बहुत बर्बाद कर दिया। तब सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। वहीं सास ससुर भी पल्लवी से खुश नहीं थे। फिर वो 1 बजे दाल और ड्रमस्टिक की सब्जी बनाकर लाती है, जो कि घर वालों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नंद सौम्या तो मुंह बना लेती है। ओहो भाभी, आपने कैसी सब्जी बनाई है, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। अरे बहू, ये सब क्या है? थोड़ा अच्छा बना लेती, सिंपल दाल ही दे देती। दाल में ये सब डालना जरूरी था। देखिए माँ जी, पापा जी, पहली बात तो ये बहुत हेल्दी सब्जी है जिसे मैंने दाल के साथ बनाया है। दूसरी, बहुत महंगी आई है। आप सबको खाकर शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन सबके सब मुंह बना रहे हैं। और तू ये महंगी सब्जी लेने मॉल गई थी?
ऑफ कोर्स माँ जी, बहुत पैसे खर्च हुए, इसे खा लीजिए। तब घर वालों को लंच में ड्रमस्टिक की दाल चावल खानी ही पड़ती है। वहीं गरीब घर की बहू दाल भात बैंगन भाजी खा रहे थे। बहुत बढ़िया बनाया है बहू तूने। हाँ मम्मी, ऐसे ही रोज यम्मी यम्मी खाना बनाया करो। पापा पनीर ला देना किसी दिन, मम्मी मटर पनीर बनाएंगी। हाँ बेटा, जरूर लाऊंगा। हे भगवान, इस गर्मी ने तो परेशान करके रख दिया है। काश हमारे पास कोई कूलर वगैरह होता और बारिश भी नहीं आ रही है, वरना मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता। ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही है माँ जी, गर्मी से अब हाल बुरा होता जा रहा है। कोशिश करूंगा इस महीने में कोई ना कोई पंखा ले ही आऊं। अब सब लोग गर्मी में परेशान होते हो, रात कट जाती है लेकिन दोपहरी का क्या। अजी आप ज्यादा परेशान मत होइए, आ जाइएगा, पंखा भी है। हाँ बेटा, तू एकदम से परेशान मत हो। जब तक बहू तू कोई ना कोई जुगाड़ कर ले। सोचती हूँ पापा जी। सब खाना खा लेते हैं। अगले दिन गोपाल खेलते खेलते 4-5 बोतल इकट्ठी करके आंगन में ले आता है। ये देखकर ममता डांटती है। गोपाल बेटा, क्या है ये सब? दूसरों का कूड़ा कबाड़ा उठाकर यहाँ ले आए। अभी तुम्हें मम्मी देख लेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। दादी मुझे खेलना है इससे। इससे क्या खेलेगा बेटा तू? इसे बाहर फेंक दे। रहने दीजिए माँ जी, इन्हें फेंकने से अच्छा है मैं इन्हें इस्तेमाल में ले आऊं। मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया बहू? और इनको कैसे इस्तेमाल में लाएगी? जगह भी नहीं है यहाँ पर। माँ जी, इन खाली बोतलों में मैं धनिया मिर्च पुदीना और सरसों उगाना चाहती हूँ और जगह की चिंता मत कीजिए। इसे मैं दरवाजे या दीवार के ऊपर लटका दूंगी, जिससे कि हवा भी लगती रहेगी और जगह की भी चिंता नहीं रहेगी। वाह बहू, तूने तो एकदम सही आइडिया लगाया है। सविता ऐसे ही करती है। बोतल को काटकर उसमें अच्छी उपजाऊ वाली मिट्टी डाल देती है और धनिया सरसों मिर्ची के बीज हर एक बोतल में डाल देती है और थोड़ा पानी का छिड़काव कर देती है। मम्मी लो, इसमें मैंने आम का बीज डाल दिया। आम का बीज नहीं, गुठली होता है बेटा, और उस गुठली से बहुत बड़ा आम का पेड़ निकलेगा जो इस बोतल में तो बन नहीं पाएगा। इस गुठली को हम निकाल देते हैं, कोई हल्का फुल्का बीज वाला पौधा होगा उसे उगाएंगे। हाँ, पुदीने का। सविता ऐसा ही करती है। आम की गुठली को कहीं और दबा देती है और अब उसकी सारी बोतल हवा में लटक रही होती है। वहीं पल्लवी घर वालों को मॉल वाली जुकनी की सब्जी बनाकर खिलाती है जो किसी को पसंद नहीं आती। हे भगवान बहू, तूने ये क्या बना दिया? ये तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। तू ऐसी महंगी सब्जी क्यों ला रही है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही? हाँ भाभी, मेरे बस की बात नहीं है आज ये सब खाना। बहू, हम पर अत्याचार करना और पैसे बर्बाद करना बंद कर दे। या तो तुझे ये सब्जी बनानी नहीं आती है, देख कर बनाया कर। थोड़ा स्वाद लाने में मेहनत करती है, बनाने में करती है, खिलाने में भी कर। अरे आप सबके नखरे हैं, मैं तो दिल से ही खाना बना रही हूँ, लेकिन आप पचा लें ऐसी आपकी इच्छा है ही नहीं। वही वाली बात है, कुत्तों को घी हजम कहाँ होता है। अच्छा, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, मुझे खेत के निरीक्षण के लिए जाना है। हाँ जा, अपने हाथ का बेकार खाना तो हमें खिला दिया, खुद तो खा नहीं रही है। पल्लवी एक एग्रीकल्चर अधिकारी थी जिसे गरीब किसानों की मदद और उनके खेत के निरीक्षण के लिए चुना गया था। किसान उसके पास उम्मीद से आते थे, तभी वो एक खेत पर पहुंच जाती है। तभी गरीब किसान हाथ जोड़कर, अरे मैडम, इस बार हमारी सब्जी की फसल में कुछ परेशानी आ रही है, अगर आप देख लें तो मदद मिल जाएगी। पल्लवी फोन में देखकर बिना किसी पर ध्यान दिए, आप लोगों को हर छोटी बात के लिए बुलाना जरूरी है क्या? खेती करनी है तो खुद कीजिए, मैं हर चीज देखने नहीं आ सकती। किसान अपनी खराब फसल दिखाता है। अरे मैडम, पत्ते खराब हो रहे हैं, कोई सही दवा या तरीका बता दीजिए। पल्लवी दूर से इतराकर, ठीक है, फोटो भेज देना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैडम जी, आप मिट्टी हाथ में लेकर देखती तो आपको पता चल जाता। तुम गरीब लोगों की यही चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर मेरे महंगे कपड़े खराब हो गए तो ये सब काम आपका है, मेरा नहीं। गोबर वाली मिट्टी छूकर मेरे हाथों से बदबू आने लगेगी। अरे रघु, तेरे साथ ऐसे कर रही है, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं इनसे पूछूं। या हमारे खेत देखना ही नहीं चाहती। कैसी अधिकारी हैं ये? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अरे इन जैसे अमीर लोगों को हमारी मेहनत, हमारी खेत की कोई परवाह नहीं होती। जिसे हमारी फसल बचानी थी वही हमारी मेहनत को समझ नहीं रही है। पल्लवी अपने अमीर गाड़ी में बैठकर चली जाती है। किसान हताश होकर रह जाते हैं। वहीं गरीब बहू अपने घर के छोटे छोटे गमले में टमाटर, बैंगन, लौकी, तोरई, करेले के बीज डालती है। प्यारे पौधों, जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि मेरे आंगन और रसोई और भी ज्यादा हरी भरी दिखे। कम से कम इससे मेरे परिवार को गर्मी तो नहीं लगेगी, पौधों की ठंडक की छांव मिल जाएगी। एक तरफ जिम्मेदारी मिलने के बाद भी घमंड बढ़ गया था और दूसरी तरफ बिना किसी पद के एक बहू मेहनत से हरियाली उगा रही थी। दोस्तों, इसे देखकर आपको नहीं लगता कि सविता को हार्ट एग्रीकल्चर की अधिकारी होना चाहिए? पल्लवी को नहीं,
आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सविता बाजार जाकर सब्जियां खरीदती है जो कि काफी ज्यादा महंगी थी। अरे भैया, ये आलू, प्याज और गोभी कैसे दिया है? बहन जी, सब 30 रुपया पाव हैं और आलू के 20 रुपए आधा किलो। और ये हरी सब्जी, माँ जी के लिए हरी सब्जी भी तो लेनी है। ये करेला और तोरई, ये पालक, मेथी, घिया सब 60 रुपए की आधा किलो है। ये सब्जी बेच रहे हो या सोना बेच रहे हो? अगर इतनी महंगी महंगी सब्जी बेचोगे तो गरीब आम इंसान क्या खाएगा? अरे मैं भी गरीब हूँ, मुझे इतनी महंगी सब्जी मिल रही है तो वही बेचूंगा। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। एक तो आधे से ज्यादा सब्जियां खराब निकल जाती हैं। ऐसा कहकर सब्जी वाला अपनी सब्जियों के खराब छांटी हुई सब्जियां फेंक देता है। बाप रे, कैसे सब्जियों को फेंक रहा है। वैसे अगर मैं घर जाकर इसका खाद बना लूं और इसके बीज से नई सब्जी उगा लूं तो ये बेहतर रहेगा। और गली पालक भी यहीं छोड़ रखिए, इसकी जड़ काम आ जाएगी। सविता उन फेंकी हुई सब्जियों को झोले में डालकर उठा लाती है और बीज वाली सब्जियों को बीज से अलग कर देती है और जड़ वाली सब्जियों को जड़ से अलग कर देती है। अब टूटे मटके, बर्तन और टायर में बहू अच्छी मिट्टी डालकर उसमें जड़ और बीजों को डाल देती है और फिर सब्जियों को छिलका खाद के रूप में डाल देती है। तब ससुर, अरे बहू, तू फिर से बाजार से आकर किन चीजों में लग गई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा सब्जियां उगाने का जुगाड़। हाँ पापा जी, मुझे लगता है सब्जियां हम खुद से उगा सकते हैं। उसे तो उगाना ही चाहिए और फिर इससे हरा भरा भी तो लगेगा अपने ही घर में। ऑक्सीजन भी मिलेगी, गर्मी भी कम हो जाएगी। और तुम्हें घर से ही ताजी सब्जी मिल जाएगी, खरीदनी भी नहीं पड़ेगी क्योंकि तू खुद सब्जी उगा रही है ना। हाँ आंटी जी, मुझे लगा इसका यही इस्तेमाल होना ठीक रहेगा। तू बहुत समझदार है बहू, लेकिन ये तेरे घर के सामने रहने वाली इतनी अमीर बनती है अपने आप को महंगी सब्जी ला कर, फिर भी कुछ अच्छा नहीं बनाना आता होगा और ना ही सब्जी चुनना आता। पल्लवी का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। कुछ लोग होते हैं पैसों की आड़ में गुणवत्ता दिखाई नहीं देती है। अपने परिवार को हमेशा स्वच्छ खाना बनाकर खिलाऊंगी। बाहर बड़े बड़े मॉल की दुकानों में महंगी पन्नियों में बिकने वाली सब्जियां कैसी आई हैं और कौन से कीड़े हैं, ये तो हम बिना देखे छुए बता ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा बहू तूने। जब तेरी ये सारी सब्जियां बढ़ जाएं तो बुलाना जरूर। बुलाना क्या, तुझे मेरी बहू के हाथ का खाना खाने भी आना पड़ेगा, समझी? हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर शांति चली जाती है। दिन गुजरते हैं। सविता अपने पेड़ पौधों का ख्याल रखती है, उसमें पानी डालती है, लेकिन गर्मी इतनी तेज होती है कि उसके 2 पौधे टमाटर और धनिया के सूख जाते हैं। बहू परेशान होती है। हे भगवान, आज तो मुझे धनिया चाहिए थी सब्जी में डालने के लिए और चटनी बनाने के लिए भी, लेकिन ये धनिया सूख गया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, वरना बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। सविता परेशान मत हो, हमने धूप से बचने के लिए कुछ हमें करना चाहिए ताकि हमारे बाकी के पेड़ पौधे बच जाएं। आइडिया, मैं कुछ कपड़े और प्लास्टिक की शीट से छाया बना देती हूँ जिससे इन पर धूप नहीं पड़ेगी। ये लो मम्मी, मेरा टूटा हुआ गत्ता ले लो, ये किसी काम का नहीं है। शुक्रिया मेरे लड्डू गोपाल। गरीब बहू अपने बाकी के पौधों को बचाने के लिए सुबह जल्दी उठकर पानी भरती है, हल्का हल्का छिड़काव करती है और सुबह की बची हुई चाय की चाय पत्ती और अदरक का मिश्रण पौधों में डाल देती है, जो कि एक खाद का काम करते हैं। और जैसे ही दोपहर में तेज धूप आती है, सविता कपड़े, प्लास्टिक शीट और गेट के इस्तेमाल से सभी पौधों के ऊपर शेल्टर सा बना देती है जिससे उन पर धूप नहीं आती। इसके बाद फिर से सारे पौधे और हरे भरे होने लगते हैं, फूल उगने लगते हैं, बेल बढ़ने लगती हैं जो कि दीवारों तक चढ़ने लगती हैं। आखिर बहू तूने कर दिखाया। खुद गर्मी में कितना परेशान हो रही है और पेड़ पौधों की पड़ी है इसको। ये पौधे सिर्फ सब्जी नहीं है, ये हमारे घर की बचत और सेहत है। मैं जानती हूँ हितेश जी, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और एक तरीके से खुद की सब्जियां उगाकर खाना भी अच्छी आदत है। अरे ये बात 16 आने सच है सविता बहू। सविता के आंगन में अब हरे हरे पौधे निकल आए थे। उसके छोटे छोटे टमाटर, बैंगन, लौकी, तोरई आ गई थी। वहीं अमीर बहू पल्लवी फिर से मॉल चली जाती है। आज तो मुझे और सब्जियां लेनी है। सौम्या पास्ता बनाने के लिए बोल रही थी, पास्ते का सामान खरीद लेती हूँ। इन्हें भी तो सबवे सैंडविच बनाकर देना है। पल्लवी महंगी मशरूम, लेटस और गुच्ची मशरूम अलग अलग बेल खरीदती है और फिर पति का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती है। सब्जियों का खर्चा 2000 रुपए का आया था। यह देखकर ऑफिस में बैठा कबीर पल्लवी को कॉल करता है। हेलो पल्लवी, तुमने कौन कौन सी शॉपिंग की है? जब देखो मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे कटते रहते हैं। अब तुमने 2000 का क्या लिया है ऐसा? अरे यार, मैंने खाने का सामान लिया है, सब्जी वगैरह। अब इसका भी हिसाब चाहिए तुम्हें। व्हाट? ऐसी तुमने कौन सी सब्जियां ली जो 2000 रुपए की हैं? जब तुम घर आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तो मुझे इसके साथ बनाने के लिए काजू क्रीम, खोया और भी चीज चाहिए। मतलब मेरे पैसे अभी और कटेंगे? यार तुम एक बार में सामान क्यों नहीं लेती हो? यहाँ बैठे बैठे हार्ट अटैक देती रहती हो। यार इतना अमीर होकर कंजूस वाली बातें क्यों करते हो? छोड़ो, अब मैं फोन रख रही हूँ।
हे भगवान, न जाने ये क्या तिगड़म पका रही होगी। खाना तो इससे ढंग से पकता नहीं है, यही सब करती रहती है। पल्लवी सारा एक्सपेंसिव खाने का सामान ले लेती है और घर आती है। मोहल्ले के लोग फिर उसे देखकर बातें करने लगते हैं। लो आ गई मैडम जी मॉल से महंगी सब्जियां लेकर। ऋषिका, तुम अंदर चलो, नहीं तो फिर इनके लपेट में आ जाओगी। तभी पल्लवी मॉल का सामान लाकर फ्रिज में रखती है और देखती है कि पहले से ही कुछ सब्जियां अंदर पड़ी हुई हैं। शिट, कितनी गंदी बदबू आ रही है। फ्रिज में पहले से ही सब्जियां थी। ओ माय गॉड, मैंने तो बनाया ही नहीं। बहू तू आ गई फिर से मॉल से सब्जियां लेकर। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू मुझे कुछ बताकर क्यों नहीं जाती है? और तुझे सब्जियां लाने की क्या जरूरत थी? फ्रिज में कितनी सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं, आधी तो तूने बर्बाद कर दी और ऊपर से इतनी महंगी सब्जी लेकर आती है। कौन सी सब्जी है जिनकी शक्ल मैं आज पहली बार देख रही हूँ, वो भी काली काली? मीनाक्षी सब्जी को उठाकर पूछती है कि उसके हाथ से सब्जी गिर जाती है। इतने में सौम्या आती है। माँ पागल हो क्या? आपको अकल वकल नहीं है क्या? आपको इस सब्जी का पता है? ये ड्राई मशरूम है। गुची वाले मार्केट में इसकी कीमत 15,000 रुपए किलो है। मैं तो फिर भी 1200 रुपए के लेकर आई हूँ थोड़े से। क्या 1200 के ये काले अजीब मशरूम? हाय मोरी मैया, कौन खाएगा इन सब्जियों को? कितना समझाया तुझे कि तू खाना बना ले, मैं और मेरा बेटा खुश हो जाएंगे। भाभी, मैंने आपसे पास्ता बनाने को बोला था और आप ये क्या गुची मशरूम हो रही हैं? फूल पत्ते लेकर आई हो। अरे लेटस है वो सब में बर्गर बनाने के लिए। तुम्हारा पास्ता भी बना दूंगी। लाई हूँ सामान, और ये मशरूम मैं उनके लिए लाई हूँ। रात को उनके लिए गुची मशरूम बिरयानी बनानी है। हे भगवान, उठा ले मुझे। इस अमीर लड़की ने अपने मायके में भी कभी ऐसी सब्जियां नहीं बनाई होंगी जो मेरे बेटे के पैसों को बर्बाद करने के लिए इतनी महंगी सब्जी लेकर आ रही है। बहू, फ्रिज में से बहुत बदबू आ रही है सब्जियां सड़ने की। अब तो कोई भी महंगी सब्जी मॉल से नहीं लाएगी, समझी? और इस फ्रिज को साफ कर। तभी पल्लवी उल्टी करने की एक्टिंग करती है। मुझसे नहीं सफाई होगी पापा जी, मैं नौकर से करवा लूंगी। कुछ देर बाद नौकर जाकर फ्रिज की सफाई करता है। सारी महंगी सब्जी बाहर फेंकनी पड़ती हैं। फिर पल्लवी गुची मशरूम बिरयानी बनाती है और नंद के लिए क्रीमी प्राइमावेरा पास्ता बना देती है। और जैसे ही घर वाले इसे खाते हैं, उनका मुंह बन जाता है। हाय हाय भाभी, आपने सिंपल सी व्हाइट सॉस पास्ता का भी क्या बना दिया? इसमें गुची मशरूम और ये अंट शंट सब्जियां डालने की क्या जरूरत थी? हाँ, पल्लवी बहुत ही बकवास बिरयानी है, मेरे से नहीं खाया जा रहा है। यार, तुम सिंपल पुलाव मटर बना देती। कौन सी अमीरी किसको दिखा रही हो? इतनी सब्जियों पर पैसों का रौब, और इतनी सी चीज के लिए तुमने 2000 रुपए खर्च कर दिए। शुक्र करो भैया, ये सिर्फ 2000 की गुची मशरूम लाई है। पूरा का पूरा किलो भर की 15,000 की सब्जी है। बच गया आपका बैंक बैलेंस। क्या 15,000? अरे ये सुख मशरूम 15,000 का? अरे कौन से लोग कहते हैं अंबानी अडानी लोग क्या हैं? ये बहुत हेल्दी है और आप लोग इतना हैरान हो रहे हैं। उसी समय राजेश का दोस्त विक्रम आ जाता है, जो खाने पर बैठता है और खाते बिरयानी उगल देता है। अरे बाप रे, ये कैसा खाना है राजेश? मैं नहीं खा पाऊंगा। वैसे भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। अंकल जी, आपको पता है आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया? ये एक बाइट 100 रुपए की थी। बाहर पता करके देखिए, गुची मशरूम की कीमत 20 से 40 हजार है। अरे तुम मुझे अपने पैसों का रौब क्यों दिखा रही हो? मैं थोड़ी कहा था कि मुझे ये खिला दो। मैं तो सिंपल दाल चावल वाला आदमी हूँ। मुझे नहीं पता था राजेश तेरी बहू पैसों और महंगी सब्जी का इतना रौब दिखाती है। अंकल जी, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। पता करके देखिए, ये सब्जी ऐसी वैसी जगह पर नहीं मिलती। महंगे मॉल से लेकर आई हूँ। अरे बहू, तुम्हें नहीं ऐसा करना चाहिए। मैं तो यहाँ गलती की जो आ गया। यहाँ पर तुम्हारी अमीर सब्जी, अमीर बहू, तुम्हें मुबारक हो। राजेश का दोस्त विक्रम उठकर चला जाता है। घर वाले पल्लवी से बहुत नाराज थे। बहू, अब तू इस घर की खिल्ली उड़वाएगी क्या इन महंगी सब्जियों की वजह से? और हमें भूखा भी मारेगी। अगर ये सब तुझे खाना है तो तू खा ले। देख, हमको मत दे ये सब। डिस्गस्टिंग पल्लवी यार। सब महंगा खाना सोचकर जबरदस्ती बेमन से उसे खा लेते हैं। पल्लवी को किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर बारिश हो जाती है। बारिश की वजह से ठंडक तो हो ही जाती है और सविता के पेड़ पौधों को पानी भी मिल जाता है। और उसके आंगन में हरी भरी सब्जियां उग जाती हैं, जिन्हें तोड़कर वो पालक, आलू, प्याज के पकौड़े और पालक की कढ़ी बनाती है। उसकी रसोई की खुशबू बाहर के मोहल्ले वाले लोगों तक जाती है। वो सब चाय पकौड़े का आनंद ले रहे थे। मम्मी, मजा आ गया। ये सारे पकौड़े मेरे फेवरेट हैं। अब तो गर्मी भी नहीं लग रही और घर में ही अपनी उगाई हुई सब्जी के पकौड़े खाकर तंगी भी महसूस नहीं हो रही। अगर माँ जी हम ज्यादा तादाद में सब्जी उगाने लगे और बेचने लगे तो हमारी बाकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। हम घर में कूलर ले आएंगे, रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या सविता तुम मेरी मेहनत पर शक कर रही हो? अजी, मुझे आपकी मेहनत पर कोई शक नहीं है। मैं तो बस इस घर का सहारा बनना चाहती हूँ। मेरा भी तो फर्ज बनता है ना।
अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस हो गई। एक सेकंड में आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। अरे ये पागल गधेड़ी, मेरी बहू को परेशान मत कर। पापा अब तो बड़े होकर भी बाबा से डांट खाते हो। हाँ, क्योंकि बच्चे हमेशा छोटे होते अपने मम्मी पापा के लिए। अरे हरीश जी, क्या हाल है? घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने पीने की। बारिश में आ जाऊं? अरे आइए आइए, पड़ोस में रहकर अब आप ऐसे पूछेंगे क्या? आइए। अरे बहू, इन्हें भी चाय पकौड़े दो। तब सविता अपनी उगाई हरी सब्जी के उन्हें गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर कमलेश खुश हो जाता है। अरे वाह, खुशबू भी है, स्वाद भी है और इसमें अपनेपन का एहसास भी है। ऐसा तो मुझे अपने घर में भी नहीं लगा। अरे भाई साहब, मेरी बहू ने अपनी मेहनत से घर में खुद सब्जियां उगाई हैं, स्वाद तो आएगा ही। खेती की बात ही अलग होती है। बाहर मंडी और मॉल की सब्जियों में वो स्वाद कहाँ है। और वैसे भी बारिश के मौसम में कीड़े पड़ते हैं, ये तो सब ताजा हैं। हाँ बिल्कुल, भगवान ऐसी बहू सबको दे। और एक आपके घर के सामने रहती है, इतनी महंगी सब्जी लाती है। राजेश जी बताते हैं बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती। अरे 15,000 रुपए की कोई महंगी मशरूम होगी, वो 2,000 की एक सब्जी उठाकर ले आई है। जबरदस्ती उन लोगों को खानी पड़ी। हे भगवान, सच में इतनी महंगी? जरूर मॉल से लाई होगी सब्जी, आपको कैसे पता? अरे मीनाक्षी और राजेश जी हमें बताते रहते हैं। फिर कमलेश पकौड़े खाकर चला जाता है और सविता कुछ पकौड़े बनाकर उनके घर भी भिजवा देती है। रात तक बारिश होती है। सविता देखती है कि उसके हर पौधों में पानी भर गया था, जिसे देखकर वो परेशान होती है। कुछ पौधे टूट कर भी गिर गए थे। हे भगवान, अगर ज्यादा पानी भर गया तो मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। मुझे इनका पानी निकालना होगा। अगर मेहनत से उगाया है तो इसे बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। सविता गिरी हुई पौधों वाली बोतलों को वापस लटका देती है और उनमें पहले से ही पानी था उसमें छेद कर देती है, जिससे सारा पानी निकल जाता है। और गमलों से भी पानी निकाल देती है और बारिश से पौधों को बचाकर साइड कर देती है, जिससे दोबारा पानी न भरे। अब जाकर जान में जान आई, दोबारा बारिश का पानी भी नहीं जाएगा। तब जाकर सविता सो जाती है। अब अपने घर में हर दिन अलग अलग हरी सब्जी बनती है। किसी दिन कोफ्ता, किसी दिन भरवा करेले, तो किसी दिन मेथी आलू। उसकी खुशबू मोहल्ले के घरों तक जाती है, तो आसपास के पड़ोसी लोग काफी तारीफ करते हैं और अमीर बहू की बेइज्जती करते हैं, क्योंकि वो महंगी सब्जी भी लाती है और कभी खराब उसकी महंगी सब्जियां जल भी जाती हैं। एक दिन फिर वो मॉल से सब्जी खरीदती है। मुझे सबसे प्रीमियम सब्जियां चाहिए, मेरे घर में साधारण चीजें नहीं आती। वो पैकेट वाली चमकदार शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर लेती है और घर आकर नौकर सब्जी धोता है तो पानी गंदा निकलता है। अरे मैडम, बाहर से तो कितनी अच्छी लग रही थी, अंदर से पता नहीं कैसी है। गंदा पानी ही निकलता जा रहा है। मेरा तो हाथ ही काला हो गया। आपको मॉल की जगह मंडी से सब्जी लानी चाहिए, बल्कि आप तो खुद ही घर में सब्जियां उगानी चाहिए। आपको तो सब्जी उगानी आती है ना। आप इतने सारे किसानों को कृषि वाले काम में मदद करती हैं। तुम चुप करो, तुम नौकर हो ना, नौकर बनकर ही रहो। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे जहाँ से सब्जी लानी होगी वहाँ से ले लूंगी। अब इतनी अमीरी का भी क्या फायदा जब मुझे अपने लिए ही सब्जी उगानी पड़े। सॉरी मालकिन, गलती हो गई। पल्लवी का ऐसा बर्ताव रसोई के बाहर खड़े सब लोग देख लेते हैं। बेटा, उस नौकर ने गलत बात नहीं कही, फिर भी देख तेरी बीवी कैसे चिल्लाई उस बेचारे पर। मुझे तो समझ में नहीं आता पल्लवी, पैसों का इतना घमंड क्यों करती है और बहुत पैसे बर्बाद करती है। मुझे बात करनी होगी। हाँ बेटा, इसे समझा दे, वरना एक दिन ये हमें कंगाल करके छोड़ेगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ नहीं हो सकता भाभी का। सब लोग वहां से वापस हॉल में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। मौसम अच्छा था तो पल्लवी बैंगन लेकर बाहर बैठ जाती है। इतने में पड़ोसन ऋषिका, मनोरमा आती हैं। क्या बात है बहू, आज तो तू मॉल वाली महंगी सब्जियां लाकर यहीं बैठकर काट रही है। वैसे तुझे मंडी से सब्जी लानी चाहिए। अरे नहीं, मंडी वाली में वो बात नहीं है, मॉल से लाई हूँ। पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। कहते हैं पल्लवी जैसे ही बैंगन को काटती है अंदर से काला और खराब हिस्सा और कीड़ा निकल आता है। क्या बहू, तेरी प्रीमियम महंगी सब्जी अंदर से ऐसी निकली। इतने पैसे की सब्जी में भी ये हाल। अरे वो एक बैंगन खराब निकल गया होगा गलती से, दूसरा काटती हूँ। ऐसा कहकर पल्लवी एक और बैंगन काटती है। वो भी अंदर से खराब निकलता है। फिर वो सारे बैंगन काट देती है। किसी में कीड़ा होता है, कोई अंदर से काला होता है। ये देखकर पीछे से दो पड़ोसन हंसने लगते हैं। पल्लवी, सिर्फ चमक देखकर चीज अच्छी नहीं हो जाती, असली पहचान अंदर से होती है। और तुम्हें इतना नहीं पता, बैंगन को हाथ में लेकर देखा जाता है, वो भारी है तो इसका मतलब कीड़ा है। तुम्हें तो ये नॉलेज भी नहीं होगी सब्जी छांटने की। बस मॉल से महंगे पैकेट वाली सब्जी उठाकर ले आती हो। तुम्हारे पूरे पैसे बर्बाद हो गए। सामने वाली सविता से कुछ सीखो। अब तो उसके घर में बहुत ज्यादा हरी हरी सब्जियां हैं। खुद ही पकौड़े बनाकर खुद भी खाती है और हमको भी खिलाती है। और उसके घर से जो खुशबू आती है उसकी तो बात ही अलग है।
हाँ बेटा, ये तो मैंने भी देखा है। तुम पैसे मत बिगाड़ा करो इतने। आपको उस गरीब की इतनी ही तारीफ करनी है तो उसके घर में जाओ, उसके घर का खाओ, मेरे पास मत आकर बोलो। फॉरवर्ड पीपल। सच बात तो ये है बहू कि तुम बस पैसों का दिखावा करने के लिए इतनी महंगी मॉल से सब्जी लाती हो। तुमसे अच्छी सविता है। इतने में सविता के घर से फिर से सब्जी की खुशबू आती है तो वो सामने पल्लवी के पास आती है। पल्लवी, आज मैंने मिक्स वेज सब्जी बनाई थी, तुम खाकर देखो। आंटी जी ने कहा था कि एक दिन अपने हाथ की सब्जी खिलाओ तो मैं वही देने आई हूँ। तुम गरीब हो इसीलिए अपने घर में सब्जी उगाती हो ना। आई न्यू इट। लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है एक्सपेंसिव सब्जी लाने का, इसीलिए आप सब मोहल्ले वाले जलते हो। और हाँ, मेरी माँ जी को तुम्हारे हाथ की सब्जी खाने का कोई शौक नहीं है, अपने पास रखो। बस कर बहू, तू और बाकी सबसे कितना उल्टा बोलेगी। देख रही हूँ हर किसी से उल्टा बोलती है सब, और हम तुझे सही बोलते हैं लेकिन तू समझ नहीं रही है। कहीं ऐसा ना हो तुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़े। वैसे ही टायर्ड हूँ माँ जी, और आप मुझे और परेशान करिए यहाँ पर। ओके, आपको इस गरीब की सब्जी खानी है, खा लीजिए। पल्लवी सबके सामने अपनी सास और बाकी लोगों का तमाशा बना देती है और अंदर चली जाती है। मीनाक्षी सविता से माफी मांगती है। सविता मुस्कुराकर सब्जी देकर चली जाती है। पड़ोसियों को भी दोनों बहू का फर्क समझ आता है। दिन गुजरते हैं। सविता के घर में अच्छी खासी हरी भरी सब्जियों की खेती हो जाती है तो वो बाजार में बेचने लगती है और पड़ोसी लोग भी उसे खरीदने लगते हैं। पैसे आने की वजह से वो अपने घर में एक छोटा सा कूलर ले आती है जिससे सबको राहत मिलती है। हवा आ रही है, अब हमारी गर्मी अच्छे से कट जाएगी। दूसरी तरफ अमीर बहू दिन पर दिन मॉल से महंगी सब्जी लाती है और पति के सारे क्रेडिट कार्ड के पैसे खत्म कर देती है, जिससे कबीर भी उसको सुनाता है। फिर भी पल्लवी समझती नहीं है और वो किसानों की मदद भी नहीं करती, जिससे निरीक्षण अधिकारी उसे रघु के खेत में बुलाते हैं। ये सब क्या देख रहा हूँ? आपने किसानों की मदद नहीं की, ऊपर से उनके खराब फसलों में आपने केमिकल का इस्तेमाल कर दिया। आपकी पोस्ट पता है क्या है? आपको इन सब का निरीक्षण अधिकारी बनाया गया था, लेकिन आपको अपने लाइफस्टाइल से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, इसलिए आपको इस पद से निकाला जाता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। इट्स टू लेट। पल्लवी अपनी पोस्ट को खो बैठती है। घर वाले अलग सुनाते हैं और फिर अपने आप को खुश करने के लिए वो मॉल से मंचूरियन बनाने का सामान लेकर आती है। पत्ता गोभी को बिना देखे ढंग से साफ न करके वो मंचूरियन बनाकर सबको देती है। लीजिए, खा लीजिए आप सब। भाभी हमें नहीं खाना, आप ही खाओ। लास्ट बार पूछ रही हूँ आप सबसे। अरे बहू तू ही खा ले। पल्लवी अकेले ही उस मंचूरियन को खा लेती है। आधी रात में उसे इतना तेज पेट दर्द होता है कि अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता है। सुबह तक डॉक्टर सारे टेस्ट वगैरह करते हैं। उधर सामने ताला देखकर सविता ममता को चिंता होती है। वो मनोरमा बताती है कि वो लोग रात से अस्पताल में है। सविता अच्छी पड़ोसन होने के नाते खिचड़ी बनाकर ले आती है और उसे खिचड़ी में उसकी उगाई हुई सब्जियां होती हैं। उसे खाकर अमीर बहू के परिवार वाले खुश होते हैं। इतने में डॉक्टर आकर बताता है, जैसे पेशेंट ने बताया उन्होंने मंचूरियन खाया था। पत्ता गोभी में आजकल बहुत कीड़े पाए जा रहे हैं, उसी की वजह से पेट में इन्फेक्शन हुआ है और सर्जरी करनी पड़ी। फिलहाल 6 घंटे में उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। अंकल जी, आंटी जी, आप सब चिंता मत कीजिए, अब पल्लवी ठीक हो जाएगी। बहू तो कितनी अच्छी है जो ऐसे समय में भी हमारी मदद कर रही है। 6 घंटे बाद पल्लवी घर आ जाती है, जहां उसे अपनी गलती का एहसास होता है। पल्लवी, सब्जी सिर्फ मॉल से खरीदने की चीज नहीं होती, उसे समझने और संभालने की भी चीज होती है। महंगी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभी अपने हाथों की मेहनत सबसे बड़ी दौलत होती है। और तुम्हें तो कृषि की चीजों में ज्यादा ज्ञान है, फिर भी तुम समझ नहीं पाई और अपनी हालत ऐसी बना ली। अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ है। मेरे परिवार वालों ने मंचूरियन नहीं खाया, वरना उन सबकी तबीयत बिगड़ जाती। लेकिन अब मुझे अकल आ गई है, मैं खुद से सब्जी उगाया करूंगी और पैसों का दिखावा बिल्कुल नहीं करूंगी। इस तरह पल्लवी को अकल आती है और वो सविता की तरह खुद ही घर में सब्जी उगाकर अच्छा खाना बनाने लगती है। दोस्तों, अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह हो और आपको भी सब्जी उगाना चाहें तो कौन सी सब्जी उगाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।